आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 27 अक्टूबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। प्रदेश के सिवनी में मंगलवार को सुबह अचानक आए भूकंप के झटकों से दहशत फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर भागने लगे। 3-4 बार जोरदार झटके महसूस होते रहे। इसके बाद काफी देर तक लोग दहशत में बाहर खड़े रहे। लगातार कई दिनों से आ रहे झटकों से नागरिक बुरी तरह परेशान और डरे हुए हैं। सिवनी जिले में धरती में कंपन होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। मंगलवार सुबह 3 से 4 बजे के बीच लोग अचानक अपने घरों से बाहर निकलने लगे। वे बच्चों और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ अपने घर के बाहर आकर खड़े हो गए। मंगलवार तड़के जिले के डूडा सिवनी नगर समेत आसपास के कई इलाकों में भूकंप जैसे झटके जोरदार आवाजों के साथ महसूस किए गए। झटकों का असर इतना अधिक था कि लोग गहरी नींद से जाग गए। तेज आवाज के बाद सुबह 3:53 पर पहली बार लोगों को कंपन महसूस हुआ। इसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। इसके बाद जोरदार कंपन 4:14 पर हुआ। इसके बाद अपना घर हिलता देख लोग घबरा गए। इससे पहले भी कई बार भूकंप के झटके आ चुके हैं। लोग किसी अनहोनी की आशंका से खौफजदा हैं। लोगों ने सुबह सुबह डूडा सिवनी थाने के सामने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। लोगों का आरोप है कि बार बार भूकंप के झटके आते रहते हैं, लेकिन प्रशासन इसके कारणों का पता अब तक नहीं लगा पाया है। प्रशासन इस दिशा में कोई काम नहीं कर रहा है। सितंबर माह में भू सर्वेक्षण विभाग ने ऐसे ही कंपन की जांच करवाई थी। इसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि निम्न दाब के कारण भूकंप जैसे झटके शहर और जिले के आसपास के इलाकों में महसूस किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में जमीन के भीतर विस्फोट की ध्वनि के साथ ही भूगर्भीय घटनाओं की संभावना जताई गई थी। 10वीं 12वीं स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर है। अब इन दोनों ही कक्षाओं के स्टूडेंट को बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी हां, नए सत्र से 10वीं 12वीं की परीक्षा के समय को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब स्टूडेंट के 8 विषयों को सिर्फ 4 विषयों में कर दिया गया है। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम के पुराने 21 ट्रेड भी बंद कर दिए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कॉमर्स और आर्ट्स फैकल्टी के अर्थशास्त्र विषयों को भी एक किया है। इन 5 विषयों के सिलेबस और पेपर अब एक ही होंगे। इस बारे में माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव उमेश कुमार सिंह का कहना है कि इस बदलाव पेपर सेट करने से लेकर परीक्षा के आयोजन मूल्यांकन तक की समयावधि कम होगी। विषय कम होने से विषयवार शिक्षकों की संख्या बढ़ सकेगी, तो मूल्यांकन भी तेजी से हो सकेगा। अभी 10वीं और 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होकर अप्रैल के पहले दूसरे सप्ताह तक चलती थी। मार्च से मई तक परीक्षा और मूल्यांकन में समय लग जाता था। अब यह परीक्षा मार्च में ही खत्म हो जाएगी, जिससे नए सत्र की शुरुआत भी सही समय पर हो सकेगी। प्रदेश के पूर्व मंत्रियों दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को चुन्नू मुन्नू कहने पर भारतीय जनता पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। विजयवर्गीय की चुन्नू मुन्नू वाली टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए 48 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए उन्हें चुन्नू मुन्नू बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। बुधवार को कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकार के राज में दोनों वरिष्ठ नेताओं ने सूबे के मतदाताओं से विश्वासघात किया। विजयवर्गीय ने इंदौर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर सांवेर में चुनावी सभा में कहा, कमलनाथ और दिग्विजय ये दोनों चुन्नू मुन्नू हैं। 2018 में जब राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो इनकी सभाओं में कहीं 50 तो कहीं 100 लोगों की भीड़ होती थी। उन्होंने कहा कि दोनों कांग्रेस नेताओं ने एक पूर्व राजघराने में पैदा हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे खानदानी आदमी को अपना वचन पत्र पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान जारी कांग्रेस का घोषणा पत्र थमा दिया। सिंधिया चुन्नू मुन्नू की बातों में आ गए। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य है कि चुनाव में पात्र व्यक्ति मतदान से वंचित नहीं रहे और अपात्र व्यक्ति मतदान नहीं कर सके। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने यह बात वर्ष 2019 बैच के प्रोबेशनर्स IAS के लिए आयोग में आयोजित ब्रीफिंग सत्र में कही। श्री सिंह ने कहा कि आगामी महीनों में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत निर्वाचन में आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
उन्होंने कहा कि यहाँ दी जा रही जानकारी को गंभीरता से लें, कोई संदेह हो तो उसे दूर कर लें। श्री सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के लिए नगरीय निकाय और पंचायत निर्वाचन महत्वपूर्ण होते हैं। आयोग का गठन वर्ष 1994 में हुआ है। यह स्वायत्त संस्था है। आयोग लगभग 4 लाख पदों के लिए निर्वाचन करवाता है। इसमें महापौर, अध्यक्ष, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच के पद शामिल हैं। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और मंत्री इमरती देवी को नोटिस दिया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर इमरती देवी को यह नोटिस जारी किया है। आयोग ने इमरती देवी से इस मामले में 48 घंटे में जवाब मांगा है। जबलपुर जिले सहित प्रदेश भर के जिलों में लोक सेवा केंद्र के जरिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इस बारे में लोक सेवा केंद्रों के लिए अलग से आईडी तैयार की जा रही है। इसी हफ्ते में कलेक्टर कार्यालय स्थित ई गवर्नेंस शाखा द्वारा लोक सेवा केंद्र के लिए सभी तरह के प्रारंभिक कार्य पूरे किए जाएंगे। लोगों को अब सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। हालांकि ये कार्ड सिर्फ उन्हीं के बनेंगे जिनके नाम सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सूची में शामिल हैं। आज भी ऐसे परिवार हैं जिनके नाम इस सूची में नहीं हैं, लेकिन वो बीपीएल की सूची में शामिल हैं। इस बारे में अभी तक केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। बावजूद इसके जिनके नाम सूची में हैं, उन्हें अब ज्यादा भटकना नहीं होगा। भविष्य निधि की पेंशन जारी रखने के लिए पेंशनर्स को जहां हर साल 1 नवंबर को अपने जीवित होने का प्रमाण अनिवार्य है, उस नियम को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने खत्म कर दिया है। विभाग ने पेंशनर्स को साल भर में कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की सुविधा दी है। बरसों पुराने इस नियम अक्टूबर में बदला है। यह कदम बढ़ते संक्रमण को लेकर विभाग ने उठाए हैं ताकि कार्यालय में भीड़ न उमड़े और शारीरिक दूरी का पालन हो सके। नियमानुसार 1 नवंबर से जीवित प्रमाण पत्र के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। कार्य के अलावा बुजुर्गों के लिए विभाग ने घर पहुंच सेवा भी शुरू कर रखी थी। हर साल जनवरी तक प्रक्रिया चलती थी, मगर इस बार कोरोना की वजह से विभाग ने अक्टूबर में सर्टिफिकेट से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। अधिकारियों के मुताबिक पेंशनर्स कभी दिसंबर तो कभी जनवरी में जीवित होने का प्रमाण देते हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। भांडेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के एक के बाद एक विवादित वीडियो सामने आ रहे हैं, जो फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया मंचों पर खासा वायरल हो रहे हैं। बरैया का एक और विवादित वीडियो सामने आया है जिसमें वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का उपहास उड़ा रहे हैं और खासा विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। वीडियो में जिस मंच से बरैया संबोधन कर रहे हैं उसमें लगे होर्डिंग में यह साफ उल्लेख है कि 9 अक्टूबर 2015 में मेला ग्राउंड में आरक्षण समर्थक महारैली कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां हजारों लोगों को संबोधित करते हुए वे कह रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई कोई वीरांगना नहीं थी, वो तो अपने बच्चे को लेकर झांसी से भागी थी। ग्वालियर में आकर उन्होंने आत्महत्या की थी। ऐसे में लक्ष्मीबाई को वीरांगना नहीं कहा जाना चाहिए। देश प्रदेश में कोरोना के मरीजों की तादाद में लगातार ही आश्चर्यजनक तरीके से कमी आ रही है। अचानक कमी आना अनेक संदेहों को भी जन्म दे रही है। देश में यह आंकड़ा 79 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 79,47,022 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 65,71,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 6,27,426 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 71,98,877 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 1,19,551 है। अब तक देश में कुल 10,44,20,894 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 1,67,000 को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 1,43,365 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 1,67,969 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 10,857, रिकॉर्ड मरीजों की तादाद 1,54,222 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 2,890 है।
प्रदेश में अब तक 28,10,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 27 अक्टूबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 28 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोज़ हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोज़ में अगर आप जाएंगे तो वीडियोज़ में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोज़ अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोज़ आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।